अस्सलाम वालेकुम। क्या आप सोलर सिस्टम लगवाने के बाद इस बात से परेशान हैं कि आपका बिल अभी भी ज़्यादा आ रहा है और आपका बिल ज़ीरो नहीं हुआ, या आप सोलर सिस्टम ऐसा लगवाना चाह रहे हैं कि आपका बिल ज़ीरो हो जाए? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं वकार अहद। सबसे पहले दो चीज़ें हमें समझना ज़रूरी है ताकि हमें पता लगे कि किस तरीके से सिस्टम और बिलिंग होती है, जो सिस्टम कैसे लगता है और इलेक्ट्रिकल बिलिंग वापडा हमें कैसे बनाता है। नंबर 1, वापडा जो दिन में हम वापडा को सेल आउट करते हैं वो रात को ऑफ पीक आवर्स में बाय बैक करते हैं। रिसेंटली उसमें 18% GST भी डाल दिया गया, यानी रात के वक्त अगर हम दिन के टाइम में हमने अगर सोलर 100 यूनिट बेचे हैं तो रात को जब 100 यूनिट लेंगे वापस तो उस पर 18% सेल्स टैक्स ऐड होगा। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, चाहे हमारे पास एक्स्ट्रा यूनिट रात को अवेलेबल थे, जो टाइम पे हम पीक आवर्स में इस्तेमाल करेंगे, जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम पीक आवर्स में यूज़ करेंगे, वो वाली बिलिंग वापडा आपसे चार्ज करेगा ही करेगा। आफ्टर 3 मंथ्स अगर आपके यूनिट्स एक एक्सेस अमाउंट थे तो उसके अगेंस्ट आपके इलेक्ट्रिकल बिल में क्रेडिट डाल देते थे। तो वो क्रेडिट डालने के बाद फिर आफ्टर 3 मंथ जो आपके पीक आवर्स की बिलिंग होती है वो उसमें से माइनस होती है। ये केस होता है आपका ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में। अगर आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो आपको एडवांटेज मिलते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज मिलता है कि आप पीक आवर्स में अपनी बैटरीज को यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके पास इलेक्ट्रिकल बिलिंग जो आपकी पीक आवर्स की हर हालत में आती है उससे अवॉइड कर लें, और जिस वक्त पीक आवर ख़त्म हो तो बैटरी को चार्ज कर लें। ये एक बेहतरीन तरीका होता है हाइब्रिड सिस्टम का एडवांटेज जो आपको घरों में मिलता है। दूसरा एडवांटेज आपको हाइब्रिड का ये मिलता है कि आपकी जब भी लाइट जाती है तो आपका पूरा सोलर सिस्टम चल रहा होता है, जो कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बंद हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हाइब्रिड और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या फ़र्क है तो हमारी ये वाली वीडियो ज़रूर देखें। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिस्टम डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बिलिंग ज़्यादा क्यों आती है। देखें, जब भी कोई सोलर सिस्टम किसी भी घर में फैक्ट्री में लगाना होता है तो उसकी सिस्टम साइजिंग प्रॉपर करना इंतहाई ज़रूरी है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये है कि अगर आपके घर में लेट सपोज 1000 यूनिट इस्तेमाल होते थे, लेकिन जब सोलर लग जाता है अक्सर ये देखा गया है कि हाथ खुल जाता है। जब हम कहते हैं हमने एक सिस्टम लगा लिया है, अब हम अच्छी तरह उसको एंजॉय भी ना करें, ये नेचुरल बात है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सेफ्टी फैक्टर डाला जाता है। अच्छा, अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि दिन के टाइम हम जो हमारा जो इन्वर्टर वापडा को सेल आउट कर रहा होता है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि उस टाइम लाइट भी चली जाती है। ये वाला सेफ्टी फैक्टर भी हमने देखना होता है। और एक दो और भी इंजीनियरिंग फैक्टर्स हैं जो कि हमने इन एडिशन कंसीडर करने होते हैं, और फिर हम सिस्टम डिज़ाइन करके बताते हैं कि आपकी इतना सिस्टम लगेगा और ये वाला सिस्टम लगेगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़ीरो हो जाएगी। अक्सर ये देखा गया है कि जब भी सोलर सिस्टम डिज़ाइन करके किसी कस्टमर को दिया जाता है उसमें प्राइस कम करने के लिए, अपने आप को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए अंडर साइज सिस्टम बना देते हैं। पैनल्स कम बता देंगे, या इन्वर्टर कंपैटिबल नहीं होगा, या उसकी डिज़ाइनिंग सही नहीं होगी, या अंडर साइज होगा, इन्वर्टर प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। फोटोन एनर्जी सॉल्यूशंस क्या करता है, एक आपके सिस्टम को, आपके एनर्जी इलेक्ट्रिकल बिल्स को प्रॉपरली एनालाइज करता है। दूसरा, डेली कंजम्पशन पैटर्न्स आपके क्या हैं, जो आपके डेली कंजम्पशन पैटर्न्स हैं उसको अच्छी तरीके से स्टडी करके हम आपका सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। ना सिस्टम ओवर डिज़ाइन होना चाहिए, ना सिस्टम अंडर डिज़ाइन होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपके बजट में अभी नहीं आता और आप पार्ट्स में सिस्टम को एक्सपेंड भी करना चाहते हैं
तो उसके लिए हम इन्वर्टर की साइजिंग पहले से कर लेते हैं और आपको प्लान दे देते हैं आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं और अपने गोल को मीट कर सकते हैं, ताकि आप एक सिस्टम लगाना तो शुरू कर सकें, लेकिन किसी तरह सिस्टम की क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो वो हम इंतहाई एहतियात से इस चीज़ का प्लान करते हैं। इन्वर्टर का AC DC रेशियो होता है, जिसमें हमें ये देखना होता है कि एक इन्वर्टर के साथ मैक्सिमम कितना सोलर लगा सकते हैं बेस्ड ऑन योर टोपोग्राफिक लोकेशन और आपके पैनल की जो ओरिएंटेशन है, इसका टिल्ट एंगल है, उसके बेस पे ये तमाम चीज़ें डिसाइड होती हैं। सिस्टम डिज़ाइन करते वक्त हम इस बात का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखते हैं कि आपका सिस्टम के लॉसेस इंतहाई कम हो, टॉप टू बॉटम A ग्रेड कंपोनेंट्स यूज़ हों, फ्रॉम वॉशर टू सोलर पैनल्स एवरीथिंग शुड बी कंपैटिबल। हर चीज़ बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। उसमें स्ट्रक्चर का हमने जिक्र किया पहले, स्ट्रक्चर, सोलर पैनल, वायरिंग, थिम्बल्स, प्रॉपर इंस्टॉलेशन, प्रॉपर A ग्रेड ब्रेकर्स, प्रोटेक्शन डिवाइसेस, A क्वालिटी ACSPDs, DCSPDs, ये तमाम मटेरियल A to Z हर चीज़ प्रॉपर्ली डिज़ाइंड, प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो इसका और वायर्स की जो गेज है वो प्रॉपर्ली मेजर्ड होने चाहिए, कैलकुलेटेड होने चाहिए, ताकि आपका सिस्टम हमेशा के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस दे। सोलर सिस्टम सिर्फ लगवाना काफ़ी नहीं है, इसके लिए इंजीनियरिंग, डिज़ाइन एंड मॉनिटरिंग इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को हमेशा जहन में रखें। अभी फोटोन एनर्जी सॉल्यूशंस की टीम को कॉल करें और अपना सर्वे बुक करवाएं। अगर आप ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।